मेरी आपसे दवन गुजारिश है कि आप मजलिस का काम अपने घर का काम समझकर करिए। अगर कोई बोलेंगे अरे मयम का क्या है, मेरे भाई ये लोग नहीं जानते कि एक एक घर जो आज जिस रोड पर मैं चलाऊं, जो दौरा मेरा हुआ है 1.5 घंटे में, जो मेरा बुरा हाल कर दिए लोग, कोई हाथ खींच रहा, कोई पैर खींच रहा, कोई सेल्फी ले रहा, कोई गले में हाथ डाल रहा, कोई लपेट जा रहा, कोई फूल का हार दे रहा। मैं आप तमाम की मोहब्बत को दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी इज्जतदार माँ और बहनों को भी सलाम करता हूं कि वो दूर से खड़े होकर जब मैं उनसे कह रहा था कि दुआ करो, तो कई माओं की आंख में आंसू थे और मुझे हाथ दिखाकर इत्मीनान दिला रहे थे कि तुमको वोट डालेंगे और तुम्ही को कामयाब करेंगे। अल्लाह उनके उस जज्बे को सलामत रखे। मैं उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि माशाअल्लाह अवाम का एक अज़्दहाम था, हजारों की तादाद में नौजवान और बुजुर्ग थे। मैंने पूरी कोशिश की कि बुजुर्गों से मिलूं, उनसे दुआएं हासिल करूं। मैंने अपने बुजुर्ग माओं के सामने अपने सर को झुकाकर कहा कि अम्मा, एक दीवाना तुम्हारे शहर में आया है, मैं तुम्हारे सामने भीख की झोली फैलाकर तुमसे भीख मांग रहा हूं कि तुम मेरी झोली अपने इत्तेहाद से भर दो, मेरे सर पर अपना हाथ रख दो। तो कई माओं ने मोहब्बत से, शफकत से इस गुनाहगार के सर पर अपना हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे दुआएं दी। मैं उन माओं को सलाम करता हूं, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह उन माओं को सलामत रखे और उन माओं का जज्बा उनकी औलाद में, उनकी नस्लों में अल्लाह पैदा कर दे, जो माँ इतनी बहादुरी के साथ आज एक दीवाने को देखने के लिए। और मुझे हौसला मिला आज के उस दौरे के बाद, और मुझे यकीन भी हुआ कि इंशाअल्लाह ताला अब कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी मिल ले, मगर इन 4 वार्ड से इंशाअल्लाह ताला मजलिस की कामयाबी यकीनी है, क्योंकि आपकी मोहब्बत और आपका जज्बा देखकर मुझे कहना पड़ रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो कांग्रेस और बीजेपी में हलचल है। सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो रातों की नींद इनकी खत्म हो गई। सिर्फ 4 लड़ रहे हैं तो ये समझ रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। अब 4 लड़ रहे हैं तो इनको डर पैदा हो गया कि जब अप्रैल में असेंबली का इलेक्शन होगा तो क्या होगा। इनको डर पैदा हो गया कि अगर यहां से मजलिस कामयाब हो जाएगी तो ये मजलूम अवाम जिसको बेजुबान करके रख दिया गया, ये कमजोर अवाम जिसको बीजेपी से डरा डरा कर धोखे के नाम पर वोट हासिल किया गया, आज ये दोनों परेशान हैं कि मजलिस इनके दिलों से बीजेपी आरएसएस का खौफ निकाल कर रख देगी। और मजलिस ये पैगाम आपको देने आई है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि कांग्रेस हमारी मजबूरी नहीं है, बीजेपी आरएसएस से डरना नहीं है। मजलिस तुम्हारी ताकत है, मजलिस तुम्हारी पहचान है, मजलिस तुम्हारी सच्ची आवाज है, मजलिस तुम्हारे दिलों में छुपे हुए जज्बात की तर्जुमानी करने वाली है। मजलिस नौजवानों की आंखों से आंसू बहने वालों के आंसुओं को समझती है। मजलिस गरीबों की गुर्बत को समझती है। मजलिस हिंदू और मुसलमान के नाम पर सियासत नहीं करती। मजलिस कमजोरों को उनका हक दिलाने का नाम है। मजलिस मजलूमों को ताकतवर दिलाने का नाम है। मजलिस जालिमों को हराने का नाम है, और हम हराएंगे इन जालिमों को इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपने के वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर करिए। और जब 28 तारीख के दिन देखने वाले देखेंगे कि इन 4 वार्डों में ना कांग्रेस का निशान, ना भाजपा का निशान, ना किसी का निशान, अगर आसमानों में कोई चीज नजर आएगी, रोड पर कोई चीज नजर आएगी, घर में कोई चीज नजर आएगी, फोन पर अगर कोई रिंग होगा
तो सिर्फ वही पुकारेगा कि अब इन चारों वार्डों में खाली पतंग 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 और पतंग का काम हो रहा है। तो मेरी नौजवानों से अपील है, नौजवानों जरा उस दिन जरा हरकत करो, हरकत में बरकत है। सेलफोन पे अपने दोस्तों को बोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, आज पतंग उड़ाना है। नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारी लड़ रहे हैं, चाहे वो नौजवान हमारी बहन हो या हमारा बेटा हो या हमारा भाई हो। कल तुम इस मुल्क के, इस रियासत के, इस शहर के मुस्तकबिल के फैसले करोगे। ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई तुमको लीडर बनाने की है, ये लड़ाई तुमको हक दिलाने की है, ये लड़ाई तुम्हारे दिलों से भाजपा आरएसएस के खौफ को निकालने की लड़ाई है, ये लड़ाई कांग्रेस के झूठे वादों को समझने की लड़ाई है। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, वंचित वर्गों का फायदा हो रहा है। सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हुई है, बिहार के दलितों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके अंदर एक उत्साह बढ़ रहा है। हम कमजोरों की वकालत करने आए हैं, हम लोमड़ी के पैर में पट्टी बांधने नहीं, हम बकरियों की हिफाजत करने के लिए आए। सर, खड़गड़ीपुर में इससे पहले भी आपके द्वारा आंदोलन किया गया। हाँ, यकीनन आंदोलन का नतीजा है कि सरकार को ये बात सुननी पड़ी है, जाके वादा करना पड़ा है। कई जगह उन लोगों ने वादा किया है और आपको सुनकर हैरत होगी कि बिहार राज्य के मुखिया ने वादा किया और उसने वादा वफा नहीं किया। इसलिए इन सरकारों को उनका वादा याद दिलाने के लिए भी हम ये काम कर रहे हैं। लगातार विपक्ष जो है निशाना साध रहा है एआईएमआईएम पर। ये धर्म का कार्ड खेलते, भाजपा और एआईएमआईएम में कोई फर्क नहीं। मैं ये कहता हूं कि मेरे मीडिया के साथी सबसे बड़े गवाह होंगे और लोगों की याददाश्त तो बाकी नहीं रहती। आपका मामला फाइल में बंद रहता है, छपी हुई अखबारों को देख पढ़ लीजिए आप दोबारा कि धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति बीजेपी करती है। 2002 में अकलियतों का खून बहता है और मोदी जी कहते हैं ये तजुर्बा हम पूरे देश में करेंगे। मस्जिदों को तोड़कर वो खुशियां मनाते हैं, दाढ़ियों को नोचने वालों को वो उसको जाकर के देश का झंडा, अपना पार्टी का झंडा थमाते हैं। जो लोग रेपिस्ट होते हैं, रेप के नतीजे में जेल में जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं, तो बीजेपी के लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। कोई एक मामला बता दीजिए।